वक्त हो चला है कि हम आपको ड्रामे की तरफ, कहानी की तरफ ले चले दोस्तों। और जैसा कि हमारे भाई मेला मालिक की विशेष फरमाइश पर हमारी पार्टी के कलाकारों द्वारा एक वीरगाथा कालीन आलखंड से लड़ाई ली गई है, जिसका नाम है माड़ोगढ़ की लड़ाई। माड़ोगढ़ की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। वैसे इंतजार किया जाए, आते होंगे। महाराज, महाराज, अरे दादा रे दादा, अरे देखो लप 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 लप, मूड़ है मूड़। हाँ, दादा रे दादा। गजब का सोना हूँ, आजाद मुझसे डालती है हवा ही मेरी चंबल से बदकार। पिताजी तो लूट महला मला हूँ प्यारे। तुम्हारे लिए और अपनी लाया खुद अपने लिए और था अकेला महापानगर से करेंगे ये बताओ कि मोहब्बत से कौन कौन सी वस्तु में तुम लेकर के हमारे अवश्य पिताजी पहली सत्य है, यह दशरथ की खोपड़ी है पिताजी। ये हमारा जानी दुश्मन महाराज दक्ष, ये महाराज दक्ष का सर काट हमारा बेटा। पिताजी दूसरी शर्त बोलो। और दूसरी शर्त है पिताजी, वो देवला के गले का है नौलखा। ये वही नौलखा हार है जो महारानी देवला के कभी गले का शबक किया करता था। हाँ पिताजी। हमारा बेटा करिंगा ऐसे लूट करके आज मारा पिताजी। और तीसरी शर्त में, और तीसरी शर्त है, ये वो दशरथ का हाथी जिसका नाम है पश्चावत। पश्चावत हाथी है ये वही गजपश्चावत है। हाँ पिताजी। जिस पर महाराज दक्ष सवार पिताजी। बेटा खरिंगारा। हाँ पिताजी। और चौथी शर्त है, जो मोहब्बत में नृत्य करने वाली मशहूर जिसका नाम लाखा है। लाखा लाखा लाखा। हाँ पिताजी। इस पावनगढ़ में कोई नृत्यिका है तो वो लाखा। हाँ पिताजी। बहुत नाम सुना था मैंने इसका कि मोहब्बत में मारा तक
दरबार में नृत्य करती है वो लाखा आज कलिंगर है उसे लेकर के माड़ों में आया है। हाँ पिताजी, और पांचवी शर्त में लेकिन क्या है? पिताजी पांचवी शर्त का बहुत खोज किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन पारस पत्थर हमें नहीं मिला पिताजी। पारस पत्थर हम वादा करते हैं अब की बार चढ़ाई करेंगे, उसे अवश्य लेकर आगे पिताजी। ठीक है बेटा कलिंगर आए। हाँ पिताजी। इस गजपचावत हाथी को इसे बिलखाने में भेज। बेटा कलिंगर आए। हाँ पिताजी। लाखा का नृत्य मैंने कभी नहीं देखा। आज हमारा जी चाहता है कि अपने दरबार में हम सर्वप्रथम लाखा का नृत्य देखूंगा। बैठ जाओ पिताजी, अवश्य बैठो। जिस प्रकार से महोबे में नृत्य दिखाती थी उसी प्रकार से आज तुम्हें नृत्य दिखाना होगा। ठीक है। हेलो। दिल चीज क्या बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मनसाराम भैया बहरेला की तरफ से ये 100 रुपए मेला कमेटी में दान दिए हैं, धन्यवाद। मुश्किल नहीं है
कराए। लगता है कि लाखा मंजिल की थकी हुई है। क्या नहीं पिताजी? क्योंकि इसका नृत्य हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या है पिताजी? ये थकी हुई है इसलिए हाँ, इसका नृत्य है फिर कभी देखूंगा। वो क्या पिताजी? ले जाए इसके लिए कमरा बतला दो। द्वारपाल, ले जाओ लाखा को, कमरा इसका चेंज कर दिया जाए। नहीं, इसे स्पेशल कमरा मिलना चाहिए। ले जाओ। बेटा करेंगे। हाँ पिताजी। और तुम भी मंजिल के थके हुए हो, क्यों नहीं? इसलिए हम लोग खेल करके आराम करते हैं। आओ मेरे साथ। और आइए दोस्तों, इस प्रकार बगल वाला कमरा देगा। काहे? ये तेरी कौन लगती? अरे मार बात पड़े रह गए, मारे पोता कोड़ा फूट गया। साला कहता बगल वाला कमरा दूंगा ऐसे। खबरदार, उसमें टीवी है, अच्छा, फ्रिज है। फ्रिज? हाँ, ओ बे, फ्रिज बोल। साला फ्रिज बता रहा है। अब की तो मारे ग्लूकोज के बोतल है साला। लंबरदार बोल। उसमें भैंसी है। अबे भैंस से क्या मतलब है? अरे ठंडी ठंडी हवा। अरे लंबरदार, जब तुम कहो से आओ थके मांदे में तो बहुत गुस्सा आने रहा था। द्वारपाल, जल्दी आ जाना है, जिंदा गड़वाऊंगा। रोम जान। बोल। लालू लालू क्या हुआ? लालू 50 रुपया मेला कमेटी में दान नहीं। तो अब का करी दे जाए, मेला में चंदा है। जाओ। लंबरदार, बोलो। तुम कम से कम 5 करोड़ दे दी। क्या? 5 करोड़। अबे करोड़ या करोड़? द्वारपाल, करोड़ किसे कहते हैं? कंडे का होता है और पैसे का नाम होता है करोड़। हाँ, जब हम पे ही लिखी तो हम नहीं ना। आओ चल मेरे साथ, चलो आराम करते हैं। चलो भाई, आओ। चलो जवान रहे। और आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए और आपको याद दिला दे कि जिस रात करिंगा राय ने महोबे पर चढ़ाई की, सारा महोबा वीरान कर दिया, धरती को बंजर कर दिया, ऐसे ऐसे जख्म दिए जो कभी भरे न जा सके दोस्तों। पर होनी को कौन टाल सकता है? होनी के गर्भ में उदयराज का जन्म होना बाकी था और उसे बदला भी लेना था दोस्तों। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, समय ने फिर से पासा पलटा और जिन पौधों को करिंगा राय ने कुचल दिया था दोस्तों, अब उनमें फिर से कल्ले उभरे और वो पेड़ फिर से जीवन की आस को उजागर करते हुए बढ़ने शुरू हो गए। और आज समय 12 वर्ष व्यतीत हो गया। हेलो। उदयराज और आल्हा कुछ बड़े हुए और दोस्तों इसी तरह आल्हा अपने दरबार में बैठे होते हैं, उधर से उदयराज आते हैं। फिर देखिए दोस्तों कहानी में क्या होता है। हेलो, 1 मिनट भैया। राम कुमार कुम्हारन पुरवा, ये भैया 400 रुपए मेला कमेटी में दान दिए हैं। धन्यवाद। रूपन, ये बताओ हमारे राज दरबार का हाल।
कुशल मंगल तो है ना? हर तरफ चैनो मन, हर तरफ आपकी जय जयकार हो रही है दादाजी। क्यों नहीं? लेकिन रूपन जी आज ना जाने क्यों काफी समय हो चुका है हाँ और उदयराज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दादा सवेरे से तो हम ऐसी ड्यूटी पे लाग हैं, लेकिन आज भेंट रोजे भेंट हो जा रही है, आज भेंटे नहीं। वही बात तो सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, उसके आने का इंतजार अब किया। बैठे इंतजार में। बड़े भैया, आज आपसे मैं इजाजत लेने के लिए आया हूँ और आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े भैया, आप ये जानते हैं कि जब तक आपकी आज्ञा नहीं मिल जाती हमारे कदम महलों से बाहर नहीं निकलते। इसलिए बड़े भैया गुस्ताखी क्षमा हो। तो भैया क्या मांगता और शौक तमन्ना है मेरी, उदयराज बड़े आज ना जाने तुझे अचानक ये कौन सा सुरूर सवार हो गया? अरे बढ़िया, अचानक की क्या बात है? यानी तेरी इच्छा है शिकार खेलने की। हाँ बड़े भैया, लेकिन मेरी बात को सुन, शिकार खेलने के लिए तू जाएगा, लेकिन इससे पहले हमारी बात पर ध्यान देना। मैं तुझसे क्या बताने जा रहा हूं। उम्र अभी कम सीन है, उदयराज कुमार सुन करके दरकार से बड़े भैया आपने एक बात सोचो। ये कहा कि उम्र मेरी कमसीन है हाँ, अभी ये तुम्हारी और मैं शिकार शेरों के ललकार से डर जाऊंगा। हाँ, बड़े मेरी भैया ऐसी बात नहीं है, हम क्या बात एक सिंघनी उग्र से जन्म लिए हैं। मैं मानता हूं। छतरी का खून मेरे रगों में है। क्यों नहीं? बड़े भैया इन्हें छोड़िए और उन पर विचार कीजिए। तो पालेपन में राम नहीं और तीन्हा रावण को मार और मारा श्री उदयराज, अरे नादान, जरा सोच, जिस राम और श्याम की तू बात कर रहा ना,
वो अवतारिक थे और हम तुच्छ प्राणी, हमारी उनकी क्या बराबरी हो सकती है? लेकिन बड़े भैया उन्हीं के हम सेवक हैं, शिष्य हैं, मानता हूं। उनकी शान कभी झुकने नहीं देंगे। इसका मतलब तू जिस बात को जिद कर लेता है वो पूरा होना चाहिए। हाँ बड़े भैया, प्राण जाए तो जाए पर आन न जाए। हाँ महारथी, क्यों नहीं, ठीक है। दादा हाथ जाए तो जाए लेकिन धान न बोलने के तरीका मालूम नहीं, बोलने आ गया बीच में। सुनो उदयराज, वैसे तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं हुई जिसे मैंने तुम्हारी पूरी नहीं किया हो। बड़े भैया मैं हर जानता हूँ, हर ख्वाहिश को तेरी पूरी किया, लेकिन शिकार खेलने की बात हुई ना तो ठीक है, चल शिकार खेलने जाएगा, लेकिन तन्हा नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ ये मंडली आल्हा अवश्य जाएगा। रूपन दादा क्या बात है? भैया जैसे तुम जई हो हमहू चलबे। अरे मैं तुझे कहाँ छोड़ने वाला हूँ, तुझे साथ ही ले चलूंगा। रूपन भाई, शेर मारियो तो हम सवा शेर मारब। ये सवाल शेर तो सब लोग मारते हैं, ये स्वभाव शेर क्या चीज होता है? उदयराज जरा पूछते। तुम 5 बड़कवा शेर मरियो, हम शेर के बच्चा मार देब, सवा शेर हो जाए। अरे बहुत समझदार है। कोई बात नहीं, तुम चलोगे मेरे साथ में, दिमागदार हो ना, इसलिए चलकर बड़े भैया का घोड़ा सजाओ और मेरा बेंगला। जाओ जल्दी से सजा करके तैयार करो और चलते हैं समय पर। ये क्या बात है, हम लोग पहली दिशा को निकल दे लेकिन खाली हाथ। चलो दादा आगे चल करके देखा जाए। जैसिन जाए जैसिन असगुन होत। बात तो सच कह रहा है। जैसे निकलिन तैसे असगुन भा। क्या हुआ? आखिर कौन सा ऐसा गुण हुआ? वो भी मिल गवा। अरे धोबी के मिलने से अच्छा होता है, धोबी के मिलने से अच्छा होता है सगुन। हम समझा असगुन भइगा। नहीं नहीं, असगुन नहीं होता है। कोई बात नहीं। और रूपन भाई, बड़े भैया, अगर इस दिशा में शिकार नहीं मिला तो क्या हुआ? अभी तो घर से निकले, आइए और चलते हैं। चलिए। अरे अरे ये कहाँ जा रहा है? अबकी हम भरा रहा स्पिरिट। अच्छा कुछ देखा? अबकी हम भरा रहा स्पिरिट। स्पिरिट? हम कहा ये स्पिरिट क्या होता है रे? ये स्पिरिट किसे कहते हैं? अरे भड़वा बढ़ावा रहा है हम। यानी रफ्तार को बढ़ाया अपनी। कहाँ निकल गए आगे जन शिकारी ने पहले मन पे। फिर बहुत अच्छे हो, बहादुर है आप। उदयराज, जन्मदार मिला रहा है। लेकिन बड़े भैया, मेरे भ्रात, अफसोस इस बात का है ये भी दिशा खाली गया। कि आपने चलते चलते अपना घोड़ा क्यों रोक दिया? यही कि हम काफी भ्रमण किया, दौड़ा, घोड़े को दौड़ाया, लेकिन शिकार हाथ नहीं लगा।